हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने क्लास 12th यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर में फर्स्ट मॉडल पेपर में 1 से 4 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए थे। आज हम उसी मॉडल पेपर का 5th नंबर से क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको मॉडल पेपर से रिलेटेड या फिर चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी आपको डाउट होता है, आप हमें क्वेश्चन आप अवश्य भेजिए, जिससे हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आपका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं का नंबर। अब इसमें से हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर का जो संबंध दिया है वो क्या दिया है, a, b सच दैट संख्या 2 a - b को समद्विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त फलन में एक तुल्यता संबंध हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो दिया है उसको क्या करते हैं, एक बार हम लिख लेते हैं। जो दिया है वो क्या दिया है, आर में जो रिलेशन दिया है, आर a, b सच दैट संख्या 2 a - b को विभाजित करती है। अब हमें तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर स्वतुल्य बताना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि यदि a बिलोंग करे R पर, अर्थात अब यहाँ पर शर्त बताया है कि a - b को क्या करता है, 2 विभाजित करता है। तो a - a को 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पर पूर्णांकों में समुच्चय z पर है, तो a - a का मतलब है कि हम अगर यहाँ पर a - a को घटाएं तो 0 होगा। 0 2 से विभाजित हो जाएगा तो आपका 0 आ जाएगा। अर्थात 0 बिलोंग कर रहा है R पर। R एक रियल नंबर है, और रियल नंबर में यहाँ पहले बताया है कि z पर है, और z में क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R में एक स्वतुल्य संबंध है। अब हमारा सेकंड आपका पार्ट है सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है कि यदि या मान लें कि एक माना a, b बिलोंग करे R पर, और यदि a - b 2 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन लें तो b - a को भी 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। अर्थात यहाँ पर a - b को अगर 2 विभाजित करेगा तो b - a को विभाजित करेगा। जैसे मान लीजिए हम सपोज दैट यहाँ पर रखें कि a का मान आपका क्या है, मान लो 4 है, अब b का मान क्या है आपका 2 है, अपान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये तो a - b को 2 विभाजित कर रहा था, यहीं अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले तो 2 - 4 बटे 2 भी करेंगे तो -4 में 2 माइनस होगा तो -2, और -2 का भाग देंगे तो -1, क्योंकि ये इंटीजर है, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ कह सकते हैं कि b - a भी बिलोंग करेगा R पर। अर्थात हमने a - b माना था और b - a बिलोंग कर रहा है R पर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R में एक सममित संबंध है। अब हमारा तीसरा जो कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि यदि इसमें संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध, थर्ड जो आपकी शर्त होती है संक्रामक
संबंध। अब संक्रामक संबंध क्या है कि यदि हम यहाँ पर मान लें कि A, B, C जब Z पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माना A, B कहाँ पर है, R पर है, अर्थात A माइनस बी को दो क्या करता है, विभाजित करता है। अब ये विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर B माइनस अर्थात यहाँ अगर लिखें B माइनस C बिलोंग कर रहा है R पर विभाजित करता है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि B माइनस C को दो क्या करेगा, विभाजित करता है। अगर हम ये मान ले समीकरण नंबर 1, इसको मान ले समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी अपान 2 अब B माइनस सी अपान 2 को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। अर्थात यहाँ पर अगर जोड़े तो B देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा तो A माइनस सी को भी क्या करेगा, दो विभाजित करेगा, अर्थात यहाँ पर ये है करता है। यहाँ पर ये कंडीशन है कि यदि A, B और B, C अगर R पर हो तो ये हमारा A माइनस सी भी क्या होना चाहिए, R पर होना चाहिए। तो A माइनस बी को दो विभाजित कर रहा है, B माइनस सी को विभाजित कर रहा है तो A माइनस सी को भी दो विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि R में एक संक्रामक संबंध है। अब देखिए यहाँ पर तीनों कंडीशनों को फॉलो कर दिया। R में एक क्या है, स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है और क्या है, एक संक्रामक संबंध है। तो हम लिख देंगे कि आता है दिए गए फलन में एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि तीनों है इसमें स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है, इसलिए R में एक तुल्यता संबंध है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप पहले चैप्टर में जा करके वहाँ से आप क्या कर देंगे, वन शॉट आप देख लीजिए तो वहाँ से आपको क्लियर होगा। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का खा। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है कि यदि A बराबर जो आव्यूह दिया है 2, 3, 1, -4 और B 1, -2, -1 और 3, तो सिद्ध कीजिए कि AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स के क्या है, बराबर। तो यहाँ पर दिया है A बराबर आव्यूह जो दिए हैं 2, 3, 1, -4 और B बराबर जो आपका दिया है वो 1, -2, -1, 3। और जो हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं,
कि हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर LHS लेने पर, LHS लेने पर, तो LHS लेंगे तो क्या है, LHS में हमें जो यहाँ पर लाना है ए बी का इन्वर्स, तो A इंटू बी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले A इंटू बी कर लेते हैं। तो A इंटू बी क्या होगा, A का, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला रो का पहले कॉलम के साथ इंटू कराना, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 होगा, और 3 त्रिकाई 9, प्लस का 9 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा रो पहला कॉलम, तो 1 एकम 1, इसमें कराएंगे तो 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, -2, और 4 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना होगा, 1 दूनी 2, माइनस प्लस माइनस माइनस, और 4 3 12, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 5, यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस का 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, 12 और माइनस का 2 कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब हमारा A इंटू बी आ गया। अब ए बी इन्वर्स ज्ञात करना है, तो ए बी इन्वर्स के लिए फार्मूला जो होगा, ए बी इन्वर्स बराबर एट ज्वाइंट ए बी अपान मॉड ऑफ ए बी। तो अब हमें मॉड ऑफ ए बी निकालना है, तो मॉड ऑफ ए बी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी, तो मॉड ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, 4 एकम 4, सीधे सीधे विकर्णों का गुणा करा देते हैं, तो 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस, और 5 पचम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए हमें यहाँ पर -12 और -2 करेंगे तो माइनस का 14 होगा, 14 एकम 14, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसमें में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। अब हम ये क्या करते हैं कि मॉड ऑफ ए बी को हम यहाँ पर C मान लेते हैं, जो हमने यहाँ पर ए बी किया है इसको C मान लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत होगी। तो हमें एट जॉइंट ए बी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे C11। अब C11 कैसे निकालते हैं, प्रथम रो प्रथम कॉलम, अर्थात यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, माइनस का 14, फिर C12 का मतलब होता है पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। फिर C13, तो C13 का मतलब होगा पहला, C13 नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ C21 का मतलब ये होगा दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहाँ पर 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है कि C22, इसका मतलब है दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो -1 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो विषम वाले यहाँ पर देखेंगे एक एक कितना होता है, 2, इनके साइन का जो चेंज होता है तो सम में नहीं चेंज होगा। विषम में देखेंगे तो 1 2 3, 3 में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 1 3 यहाँ पर चेंज हो जाएगा साइन, यहाँ पर प्लस धनात्मक है, धनात्मक भी नहीं होता। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब जब एडजॉइंट निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर उसके साइन को चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करना है कि निकालना है कि ए बी इन्वर्स, हमने सब कुछ निकाल लिया है, तो ए बी इन्वर्स बराबर जब निकालेंगे तो एडजॉइंट ए बी, तो एडजॉइंट ए बी रखते कैसे हैं, अब यहाँ पर रखना कैसा है, जैसे हमने निकाला है कि 11 12, तो इनको क्या करना है, रो को कॉलम में रखना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे -14 -5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, और 21 का मतलब क्या हो जाएगा, -5 और -1 हो जाएगा। और क्या होगा, 1 मॉड ऑफ ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू, इसको हमने C माना था, तो माइनस का 11 हो जाएगा। अब चाहें तो हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें अंदर से, तो माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या होगा, 14
ये 5 हो जाएगा, 5 और क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1/11 ये होगा 14, 5, 5, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो प्राप्त हुआ ये हमारा LHS प्राप्त हुआ है, LHS। अब हमें क्या करना है, RHS निकालना है। तो RHS के लिए जो यहाँ पर RHS में जो दिया है वो क्या है कि हमें B इनवर्स A इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो B इनवर्स ज्ञात करना है तो पहले हम क्या करते हैं, B इनवर्स। अब B इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट B अपान मॉड ऑफ B। अब B की वैल्यू हम यहाँ से कैसे प्राप्त करेंगे, तो B में अगर देखेंगे तो मॉड ऑफ B जैसे हमने निकालेंगे तो मॉड ऑफ B हमें यहाँ से निकालना है, मॉड ऑफ B। तो मॉड ऑफ B यहाँ से निकालेंगे, हमने बताया पहले विकर्णों का गुणा करा देते हैं। तो मॉड ऑफ B निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट B। ये हमारा मॉड ऑफ B आ गया। तो मॉड ऑफ B जो आया है वो आपका 1 आया है। अब हम क्या कर दें, एडजॉइंट B निकाल लें। तो एडजॉइंट B निकालेंगे तो एडजॉइंट B के लिए क्या होता है, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को एडजॉइंट तो हमारा B का मान जो दिया है हम लिख लेते हैं यहाँ, B बराबर जो दिया है, B बराबर 1 - 2 और -1 3 दिया आव्यूह के रूप में। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें निकालना है 11। तो 11 का मतलब क्या होगा, प्रथम रो प्रथम कॉलम, तो 3 हो जाएगा। फिर हम निकालते हैं 12, प्रथम रो क्या हो जाएगा, प्रथम रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ कर हो जाएगा -1। फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा 21 का मतलब हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम अर्थात -2 हो जाएगा। फिर 22 निकालना है तो 22 में प्रथम रो दूसरा कॉलम तो 1 हो जाएगा। हमने अभी बताया है कि साइन कैसे बदलते हैं, आपके विषम वालों में तो 1 2 3 यहाँ पर साइन चेंज होगा, 2 1 3 यहाँ पर साइन चेंज होगा, बाकी साइन वही रहेगा। तो यहाँ पर अब हमारा जो आ गया फाइनली B इनवर्स इक्वल टू जो आपका आया मॉड ऑफ, तो आपका 1 ही आया था तो डायरेक्टली ये पर मान हो जाएगा। हम रखते कैसे हैं, रो था उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो 3 1 और 2 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, B इनवर्स हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, A इनवर्स ज्ञात करना है। और A इनवर्स आ जाएगा तो हम आसानी से वहाँ पर रख देंगे। तो A इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो A की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। A बराबर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर A बराबर जो दिया है वो क्या दिया है, 2 3 1 -4। अब यहाँ पर मॉड ऑफ A निकालेंगे तो तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और 3 ये 1 3 को 3, तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वही सिस्टम करना है, पहले 11 निकालते हैं। तो 11 के लिए पहला रो पहला कॉलम तो -4 हो जाएगा। फिर 12 निकालना है तो 12 के लिए पहला रो दूसरा कॉलम 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, 21 ज्ञात करना है। 21 का मतलब है दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये कितना होगा 3 होगा। फिर 22 निकालना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये आपका 2 होगा। साइन चेंज करना है, विषम पर साइन चेंज हो जाता है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज होगा। तो A इनवर्स बराबर जो आपका आ गया वो A इनवर्स बराबर आपको रो को कॉलम में बदल देना है तो -4 -1 -3, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, B इनवर्स A इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, B इनवर्स A इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको निकालना है
बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स क्या निकाले थे आपने? बी इनवर्स आपने निकाला था 3 2 1 1। फिर आपने क्या निकाला था? ए इनवर्स निकाला था। वो क्या निकाला था? यहाँ पर हम रखेंगे तो मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 1/-11। और उसमें से हमने यहाँ ए इनवर्स निकाल ली है, यहाँ पर क्या कर देंगे? मॉड ऑफ ए की वैल्यू नहीं रखें तो -11 हो जाएगी। और हमने इसमें से रख दिए हैं तो क्या होगा? -4 -3 -1 2 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे, यही हमारा क्या होगा? RHS हो जाएगा। तो कैसे करते हैं? पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा पहला रो 3 चौक 12, इसमें गुणा कराएंगे 2 एकम 2। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये कितना होगा? 3 त्रिकाई 9 और 2 दूनी 4। दूसरा रो पहला कॉलम तो -4 -1, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो क्या होगा? -3 और प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कराएंगे तो क्या होगा? -14, ये -5 -5 -1 और अपान में पूरे के क्या हम 1/a। तो क्या करना है? माइनस का अगर हम चिन्ह कॉमन ले लें आव्यूह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 5 5 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/11 बराबर आपको प्राप्त होगा 14 5 5 1। ये आपका क्या हो जाएगा? RHS। और LHS भी हमने यही निकाला था, तो इसका मतलब ये है कि LHS बराबर है RHS के, यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड। आपका LHS हमने निकाल ही लिया था। LHS में यहाँ पर देखेंगे LHS आपका ये था, RHS के क्या है? इक्वल है, इसलिए हम लिखेंगे LHS बराबर है RHS के। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमें जो करना है का हल या सलूशन। तो देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन का हमारा जो दिया है कि गा में जो दिया है y बराबर, यहाँ पर मान लेते हैं, माना ये साइन x के पावर cos x का x के सापेक्ष क्या करना? अवकलन ज्ञात करना है। तो हम माना यहाँ लिखेंगे, माना y बराबर साइन x के पावर cos x, ये हमें दिया गया है। तो हम देखिए घात किसी भी आइडेंटिटीज के ऊपर आइडेंटिटीज दिया है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने से क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारा सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर अवकलन करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि ये लघुगणकीय फलन वाले आपके सवाल हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा log y इक्वल टू log साइन x के पावर cos x। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि log m के पावर n जो का फार्मूला होता है वो n log m हो जाता है। इसी फार्मूले को हमें यहाँ पर क्या करना है? अप्लाई कर देना है। इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू cos x log sin x। अब क्या हो जाएगा? हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया जो हमने फार्मूला बताया। अब यहाँ क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? d/dx log y। अब इसमें प्रथम पद ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा, तो अवकलन करेंगे तो प्रथम पद d/dx, दूसरे का अवकलन
फिर दूसरा पद log sin x, प्रथम का अवकलन cos x। अब यहाँ सिंपली सबका अवकलन करा देना है, तो ये हो जाएगा cos x log x का क्या होता है 1/, क्या होता है x, तो log x हमारा sin x है तो क्या हो जाएगा 1/, sin x। अब x का कराएंगे तो x sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा log sin x, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x। यहाँ लिख देंगे चूंकि d बाई डी एक्स cos x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है माइनस का sin x, माइनस का sin x। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपली करेंगे तो ये होगा cos x, cos अपन साइन क्या होता है इंटू cot x प्लस, अब इसमें अच्छा सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हम क्या कर देंगे माइनस, साइन x को आगे ले आएंगे log क्या हो जाएगा sin x। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, इसका अवकलन करेंगे log y का तो 1/y हो जाएगा dy, y का तो होगा नहीं x के सापेक्ष तो d बाई डी एक्स। तो यहाँ पर एक स्टेप और ऐड कर लेते हैं, d बाई डी एक्स, y का आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y cos x इंटू कॉट x माइनस साइन x log sin x हो जाएगा। अब y की जगह y का मान हमने क्या माना था, तो y की जगह sin x के पावर cos x, अब बाकी आपका यही हो जाएगा cos x इंटू कॉट x माइनस sin x log sin x। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर होगा d बाई डी एक्स। यही हमें निकालना था कि इसका अवकलन क्या होगा, लघुगणकी वाला था तो ये हमारा राइट आंसर होगा। पेपर में आप क्या करेंगे, आंसर को भी आपको क्या करना है ब्लॉक कर देना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको आंसर बहुत ही आसानी से समझ जाए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का घ नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का घ। अब इसको हमें हल करना है तो यहाँ हल डाल लेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है माइनस समाकलन, और जो इसकी लिमिट दी है तो क्या माइनस π/4 से π/4 साइन स्क्वायर x dx का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो दिया है तो हम मान लेते हैं, दिया है इसको हम मान लेते हैं i इक्वल टू माइनस π/4 से प्लस π/4 साइन स्क्वायर x dx। ये हमारा क्या किया है दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारा प्रगुण होता है, एक प्रगुण होता है, चूंकि प्रगुण में आपका एक प्रगुण होता है, क्या होता है माइनस a से a f(x) dx जब होता है तो इसमें चेंज हो जाया करता है टू 0 से a और f(x) और dx में। चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो साइन स्क्वायर x का जो फलन है साइन माइनस x का अगर हम क्या करें होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर अगर हम यहाँ मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर x ही हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यह एक क्या है समफलन है। अगर थीटा हमारा धनात्मक प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या है समफलन है, और समफलन के लिए हम प्रगुण नंबर ये लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से इसमें ब्रेक हो जाएगा, फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रगुण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू, ये आपका फलन माइनस a से a के f(x) dx था तो इसमें चेंज हो गया है, प्रगुण होते हैं तो 0 से
ए का मान क्या हो जाएगा π/4 और साइन स्क्वायर x और dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर x का, चूंकि साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x अपान 2 होता है, ये होता है। तो यहाँ पर हम इसका क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस cos 2x अपान 2 dx। जो लिमिट है 0 से माइनस प्लस का π/4 से। अब हम इसका 1/2 क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब ये हो जाएगा 0 से π/4 और 1 माइनस cos 2x और ये हो जाएगा dx। अब अलग अलग इनका समाकलन कर दें तो क्या हो जाएगा 1/2 1 dx 0 से π/4 1/2 0 से π/4 cos 2x और dx हो जाएगा। अब यहाँ समाकलन करेंगे तो 1/2 1 का हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा x ही हो जाएगा। 0 से π/4 1/2 cos x का समाकलन होता है sin x प्लस का, अपान जब इसका अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा और 0 से π/4। अब क्या हो जाएगा 1/2 लिमिट खोलेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/4 माइनस 0, ये हो जाएगा 1/2। ये होगा साइन 2π π/4 और ये हो जाएगा 2 बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा साइन 0 2 इंटू 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर करेंगे तो घटाएंगे तो π/4 तो यहाँ हो जाएगा ये π/8 माइनस π/4। अब यहाँ से यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 साइन π/2 ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से π/4 वो π/8 ये आपका कितना हो जाएगा π/4 यहाँ से करेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है तो 1/4 हो जाएगा। अब यही प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे फार्मूले में क्या था 2 0 से a fx dx। तो हम यहाँ पर 2 को देखिए भूल गए हैं तो 2 सब में ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 का पूरे के साथ क्या होगा इंटू होगा, तो यहाँ पर भी 2 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से इंटू होगा। यहाँ पे सबकी जगह कर लेना है 2 से इंटू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 से इंटू, यहाँ पर 2 से इंटू, ये भी 2 से इंटू होगा, यहाँ पर भी 2 से इंटू होगा, यहाँ पर भी 2 से इंटू होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा π/4 ये हो जाएगा 1/2। तो i का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या होगा π/4 माइनस 1/2। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ही हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी का जो क्या है अंगा नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है अंगा नंबर। अब यहाँ पर जो दिया है रेखाओं के समीकरण दिए हैं। पहली रेखा का जो समीकरण दिया है वो क्या दिया है, रेखा का समीकरण r वेक्टर बराबर i प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार r वेक्टर बराबर दूसरी रेखा का दिए गए, यहाँ लिख देंगे दिए गए रेखाओं के समीकरण। तो दूसरा आपका दिया है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 5 यूनिट वेक्टर प्लस म्यू
2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर के बीच की हमें क्या करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करते हैं कि दी गई रेखाओं को हम इनकी तुलना करा देते हैं। तो तुलना कराएंगे तो तुलना कराने के लिए इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना आर वेक्टर बराबर ए प्लस ए1 जहाँ लिख दीजिए यहाँ ए1 लैम्डा b1 वेक्टर तथा आर वेक्टर बराबर ए2 प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर। तो तुलना करेंगे तो प्यारे बच्चों ये a1 है, ये क्या है a2 है, ये क्या है b1 है, ये क्या है b2 है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे हमारी न्यूनतम दूरी निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर जो इसका फार्मूला होता है वो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1 अपान ए b1 क्रॉस b2 का मॉड ऑफ वेक्टर। यही आपका क्या होता है, न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं। तो a2 क्या है आपका 3i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर 5k यूनिट वेक्टर माइनस a1 i प्लस 2j माइनस 4k। माइनस चिन्ह आपको खोल देना है। तो 3i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर माइनस i माइनस 2j और माइनस माइनस प्लस 4k। यहाँ से करेंगे तो ये आपका 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर, फिर आपका ये कितना हो जाएगा माइनस का k यूनिट वेक्टर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना पड़ेगा b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले i j k। अब यहाँ से b1 की वैल्यू, तो यहाँ से b1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 2 3 6, 2 3 6। फिर b2 की तो क्या हो जाएगा 2 3 6। अब इनका क्या करा दें, r1 का विस्तार कर दें। तो r1 का विस्तार कर देते हैं तो क्या हो जाएगा i प्रथम रो प्रथम कालम छत्री का 18 यहाँ से देखेंगे तो तिछंग 18। तो ये आपका i वाला आ गया। j वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम रो दूसरा कालम 6 दूनी 12। थोड़ा सा बच्चों चेक कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ ये ठीक है। तो 6 दूनी 12, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्रथम रो दूसरा कालम, तो ये होगा 6 दूनी 12 k का निकालते हैं प्लस k यूनिट वेक्टर। प्रथम रो तीसरा कालम 3 दूनी 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर होने की कंडीशन में ये तो ठीक है। और क्रॉस में हम क्या कराएंगे, ये पूरा अगर हम मान लें तो ये b है और क्रॉस हमारा क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। और a2 माइनस a1 हमने निकाला ही था। तो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 और ये माइनस का
1 हो जाएगा। समांतर होने की कंडीशन में जो हमारा B1 क्रॉस B2 जो हो जाएगा वो एक ही होगा, अर्थात ये BA होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इनका क्या करेंगे, R1 का विस्तार करा देंगे। तो ये हो जाएगा I प्रथम रो प्रथम कालम प्रथम रो प्रथम कालम। तो ये कितना हो जाएगा, प्रथम रो प्रथम कालम को ढकेंगे तो ये होगा 3 का नाम 3 और कितना होगा 1 6 का 6। फिर J अर्थात 12 पहला रो दूसरा कालम तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और कितना होगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर K का मतलब ये हो जाएगा कि प्रथम रो तीसरा कालम तो ये हो जाएगा 2 1 नम 2 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सबको यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I 6 3 9 माइनस 9, यहाँ J 12 2 कितना हो जाएगा 14 माइनस का 14। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा K माइनस का 4। अब इनका गुणा करा देंगे तो माइनस का 9I यूनिट वेक्टर प्लस 14J यूनिट वेक्टर माइनस 4K यूनिट वेक्टर। अब न्यूनतम दूरी में हम वहाँ पर लगा देंगे तो हमारा जो न्यूनतम दूरी का फार्मूला था वहाँ हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया पूरा, ये पूरा हमारा आ ही गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर देना है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका, हमें इसका भी मॉड निकाल देना है। तो क्योंकि हम यहाँ रखेंगे B1 क्रॉस B2 जो था वो किसके बराबर था, B के, डॉट A2 क्रॉस A1 सॉरी माइनस A1 अपान B1 क्रॉस B2। अब इसका हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसका हम क्रॉस निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का, तो B का हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 36। ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब इसकी हम वैल्यू निकाल ही चुके हैं तो इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया है। क्या निकाले हैं, 9I प्लस 14J माइनस 4K। इसका भी मॉड निकाल दें तो मॉड निकालेंगे तो 9 81 और 14 का वर्ग कितना होता है 196। अब प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा 36 और 9 कितना होगा 45, 45 और 4 कितना होगा 49। तो 49 का वर्गमूल किसका होता है 7 का होगा। इसको जोड़ लेंगे 6 6 12 1 13, 6 6 12 1 13, 9 1 10 8 18, 18 1 कितना हो जाएगा 19 और 2 1 कितना होगा 3। तो क्या हो जाएगा 293/7। यही आपकी न्यूनतम दूरी या मात्रक इकाई, यही आपका आंसर हो जाएगा, मात्रक इकाई। यही प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करना था। बस यहाँ पर क्या करना था कि हमारी 2 रेखाएं थी, दोनों की समांतर रेखाएं थी, दोनों का समीकरण बराबर था। तो जब हम यहाँ निकालेंगे तो ये वाला जो वैल्यू होगी वो टोटल क्या हो जाएगी B हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर जो निकाला है तो हमने इसको जब B मान लिया है तो पूरा A2 माइनस क्या करा दिया है A2 माइनस A1 का क्रॉस करा दिया तो हमें ये प्राप्त हो गया। फिर हमने डायरेक्टली इसका मान निकाल करके इनका क्या कर दिए हैं मापांक निकाल दिए हैं। तो ऊपर का भी हमने मापांक निकाला और नीचे का भी निकाल दिया। तो इसका हमने पहले ही B माना था, अब B हमारा क्या था पूरा, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए तो B का मान हमारा वहाँ से आ गया। और इसका क्या करेंगे, इसका हमने क्या करा दिया है मान ही निकाल दिया। तो इसका क्या कर दिया मापांक निकाल लिए, इसका मापांक निकाल लिया। तो फाइनली हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट किए हैं। अगले सेशन में हम क्वेश्चन 6 के पार्ट लेके आएंगे। जो भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप डाउट अवश्य भेजें, जिससे हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।